Good evening, guys. I'm Devesh Pratap Singh, and I'm back with the answer key of CDS GS. ठीक है, 2022 और काफ़ी मुश्किलों के बाद हमारे पैनल ने आंसर की पूरी प्रॉपरली एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ बनाया है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस. ठीक है, तुरंत तुरंत सेट डी करने वाले हैं हम लोग. ठीक है, सो मैं आप सबसे बोलूँगा कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन उठाऊँ, ठीक है, तो आपको पता होगा कि सारे सेट्स में जो ये ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑर्डरिंग लाइन से सेम होती है. ठीक है, तो जैसे ये 1 है तो ये किसी सेट में सेट बी या सी में 91 होगा या 101 होगा, इसी साइड में लेफ्ट साइड के इस कॉलम में ही आपको मिलेगा. ठीक है, तो द टर्म थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़ रिफर्स टू करंट अफेयर्स की जो मैंने स्लाइड्स भेजी थी प्रीवियस 10 दिन पहले, उसमें साफ साफ ये ऑप्शन क्वेश्चन मेंशन था. ठीक है, थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया एंटी मिसाइल सिस्टम में यूज होता है. विद रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट हैज अ फ्लाइज बिल्कुल भाई 1 and 2 इज वेरी राइट. ये क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है. ठीक है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है. ठीक है, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स. भाई बिल्कुल ये हमने एकदम पॉलिटी में साफ साफ आराम से भाई पढ़ा था कि प्रेसिडेंट कैसे मेंबर एमपीज को नॉमिनेट करता है. ठीक है, तो लिटरेचर साइंस और आर्ट के लिए अगर डिस्टिंग्विश नॉलेज है तो उनको एमपी अपॉइंट कर देता है, नॉमिनेट कर देता है. ठीक है, लेकिन रही स्टेट सर्विसेज तो ये वाला गलत था. ठीक है, नॉट करेक्ट, हमको भाई बताना था. India is still a young country as the median of its population is between B 25 to 30 years. इसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड. ठीक है, ब्लू हेलमेट सबको पता है भाई, यूएन पीस कीपिंग फोर्स. जिसके फादर आर्मी में होंगे, किसी ना किसी ने जरूर सर्व किया होगा कुछ टाइम के लिए अफ्रीका साइड में इन पीस कीपिंग फोर्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्लानिंग सपोर्ट. नहीं भाई, बिल्कुल सपोर्टली रैशनल बिल्कुल नहीं. रिसोर्स एलोकेशन एंड में ये ना ये गड़बड़ कर दिया. रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज नहीं होता, इट इज यूज्ड. ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन के रैशनल मतलब ढंग से यूज नहीं होता. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें ये होता है कि जितना प्रॉफिट हो पाए उतना प्रॉफिट हो जाए. ठीक है, तो रैशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इसमें नहीं होता. इसमें इमेंस या एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्सप्लॉइट करते हैं हम रिसोर्सेज को. ठीक है, जो कि खराब होता है. ठीक है, 7 की रही बात बाई कैमरलिज्म. भाई ये इस पे बाई कैमरलिज्म पे 2 क्वेश्चन थे इस बार सीडीएस में पॉलिटी में, जो कि हमने साफ साफ एकदम अपने पॉलिटी कोर्स में हमने भाई पढ़ाया था. कुंभट याद करने का तरीका. इन 6 स्टेट्स में बाई कैमरल यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद भी है. के फॉर कर्नाटका, यू फॉर यूपी, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. इसका आंसर है डी. इट ऑफन एक्सेस चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल पर्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड. नहीं भाई, ये काफी वेग सा है. ठीक है, बाकी ए बी सी इज वेरी करेक्ट, डी इज रॉन्ग. ठीक है, इसका है 2016. सबको पता है भाई फोकस को हम क्या बोलते हैं? हाइपो सेंटर. और जो ये अगर अर्थ है, यहाँ पे अगर मान लो इधर अर्थ पे गए तो ये क्या है? आपका फोकस, हाइपो सेंटर. और इधर पे जो सरफेस पे अर्थ के पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? एपिसेंटर. ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले वेव सबसे जल्दी और सबसे पहले पहुंचती है. ठीक है, माउंट ये किसने मार दिया? सॉरी, इसका आंसर है माउंट थुलियर नहीं, इसका है लोटसे पीक. माउंट थुलियर, सैडल पीक और माउंट डिवालो इज देयर इन अंडमान निकोबार. लोटसे पीक आपका अंडमान निकोबार में नहीं है. ठीक है, सिरस का है एंटायरली ऑफ आइस वाला. इसका है ऑप्शन ए का है, क्या कहते हैं, 4. स्ट्रेटस का होना चाहिए, स्टॉर्म नहीं, ये बी. डी का होगा 2. ठीक है, बिल्कुल मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो ज्योग्राफी मैंने भाई पढ़ाई थी, नोट्स में एवरीथिंग वाज देयर लाइक दिस. ठीक है, साथ ही साथ मैंने जीसी लियोंग के भी नोट्स प्रोवाइड किए थे इस चैप्टर के. ठीक है, अगर जो आपने पढ़े होंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़े थे उनके लिए काफ़ी ईजी था ये क्वेश्चन. ठीक है, विच आर द फॉलोइंग. भाई एकदम नोट्स में जो हमने टॉपर्स के नोट्स, जिन्होंने प्रीवियसली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की जो नोट्स हमने प्रोवाइड करे थे, इट इज़ ऑल देयर कि हाँ वीनस में कौन सी गैस होती है उसके एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग प्लैनेट्स, सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? सैटर्न के. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर पास भाई अरुणश्वर. ठीक है, हाँ, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. द लेजेंड ऑफ प्रहलाद. भाई सबने बचपन में पढ़ी है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है. ठीक है, स्मृति जो लिटरेचर थी उसमें ए बी सी एकदम करेक्टली मेंशन था, उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं थी.
हस्बैंड की, ठीक है। हु अमंग दी इज नॉट अ वुमन लीडर भाई, एकदम सी, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अनुसुईया बेन, कोई मुझे बताएगा कि अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक में, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक जो हुई थी उसको किसने लीड किया था? वो थी अनुसुईया बेन, ठीक है। सोशलिस्ट मार्केट, सोशलिस्ट सोशल मार्केट इकोनॉमी जर्मनी, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। 18th का है बिल्कुल, एक सेकंड गाइस, पेन 18 का है कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र लिखी थी इन्होंने, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन बिल्कुल वेटलैंड में हुआ था। रामसर जो डिस्कशन, जो मीटिंग हुई थी, जो समिट हुआ था रामसर समिट, वो कहाँ पे है? ये रामसर कहाँ पे है? ईरान में एक जगह है रामसर, तो वहीं से जब हमने जब ये कन्वेंशन साइन हुआ था तो हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं उसको, ठीक है। और गिव मी अ सेकेंड, ये था जर्मनी की ब्रंटलैंड, कहाँ गया ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ऑल राइट गाइस, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका एकदम सही है, श्रीलंकी कॉलेज, श्री सिंगारिनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बारक भाई सबको पता है भाई, ब्रह्मपुत्र ये यहाँ से घूम के आती है नामचा बरवा से, और यहाँ पे इसकी सबसे पहले धनसिरी ये जो ट्रिब्यूटरीज मिलती रहती हैं, ठीक है। सीडीएस का एक पीवाईक्यू पहले से है, बारक किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो बारक है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, और जो ये बाकी सुबनसिरी, धनसिरी और मानस है, ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो क्या बचा? धलेश्वरी। तो आप इसको काफ़ी सिंपली भी आंसर कर सकते हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ी है उनके लिए काफ़ी इजी होगा लॉजिक से भी करना, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, बीकानेर से आप कोणार्क जाएंगे तो आपको पहले डेजर्ट मिलेगा, फिर ट्रॉपिकल थॉर्नी मिलेगा, फिर मॉइस्ट डेसिडुअस, फिर मैंग्रोव मिलेगा, ठीक है। एक बार सीडीएस का ये भी पीवाईक्यू है कि किस टाइप, what type of vegetation is found in उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तो उसका आंसर क्या है? मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है। 24 भाई करेवास तो यार 10 बारी पूछा गया है, ठीक है। आंसर इसका 3। मैं आपको एक बात बताऊं, याद रखना, मैंने ये स्टूडेंट्स को अपने बताई थी और उन्होंने इस लॉजिक को यूज करते हुए भी इसको सही किया, ठीक है। करेवास आपकी एनसीईआरटी में मतलब मेंशन है, ठीक है। बट यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज्यादा फैक्ट्स मेंशन्ड हो ऐसे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, दे आर ऑलवेज करेक्ट, जनरली हमेशा सही होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भाई ये सर के पार था लॉजिक, प्रीसोसिंग पीरियड ठीक है। पीर पीर इट इज़ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ये सब एकदम भाई पढ़ा है नोट्स में दिया भी। झेलम जो रिवर है उसकी वजह से ये डिपॉजिट होते हैं, पीर पंजल जो आपके कश्मीर के पास जो रेंज है, पीर पंजल रेंज, वहां पे लकुस्ट्रेन डिपॉजिट होता है करेवास का, ठीक है। और वो जो सैफरन या किसके लिए, जाफरान के लिए सूटेबल होता है, इसका क्या होगा? 3। इंडियन स्टेट वेल नोन फॉर वैरायटी, भाई नाम से ही नीलम संजीवा रेड्डी, रेड्डी भाई भाई ना, रेड्डी भाई आपको ना झारखंड में मिलेंगे, ना राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में। और एक और बात बता दूं, ये है किसका नाम? श्री सेलम डैम, श्री सेलम डैम का जो दूसरा नाम है नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है। नोट्स में ज्योग्राफी जो मैंने प्रोवाइड किए थे, इट इज ऑल देयर इन दी नोट्स, ठीक है। 26 पे आते हैं। 2020 भाई एकदम लॉजिक से करना था भाई, कोविड-19 में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फायदा हुआ था, बाकी बाकी जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड, भाई बिल्कुल दे कैन रिफ्यूज टू पे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वैलिड नहीं है, वाजिब नहीं हो भाई होगा, तो मैं क्यों करूँगा पे? मैं बिल्कुल अगेंस्ट जाऊँगा, मैं नहीं दूंगा पे तो नहीं करूँगा, बट आई कैन रिफ्यूज, ठीक है। हम कोई बेटर सोल्यूशन निकालेंगे। ये तो मैंने कहा था CAPF का, जब आंसर की हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने अपने बच्चों को भाई बताया था, हमारे स्टूडेंट्स को, कि भाई कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे डेफिनेटली CAPF से, आपके पेपर में आएगा। NBFCs के बारे में पूछा गया था, ऑल दो क्वेश्चन में ये, उसमें जो CAPF में पूछा गया था उसमें ये था, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, उसमें था कि NBFCs चेक इशू कर सकते हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनका फुल फॉर्म है, ये कभी भी चेक इशू नहीं कर सकते। ये आपको मैं घर में भाई यहीं पे खोल लूँ NBFCs, ठीक है, तो ये आपको क्या कहते हैं, चेक इशू कर नहीं सकते, लेकिन ये लोन जरूर देते हैं बिल्कुल। तो बाकी सब तो गलत है, ये एकदम बाकी सब सही है। नॉट करेक्ट भाई बताना था, तो ये वाला गलत है सर, दे कैन गिव लोन्स, ठीक है, क्लियर है। डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री भाई बिल्कुल रबर प्रोडक्ट्स के लिए था, ठीक है। नॉट 8 कोर इंडस्ट्री में रबर प्रोडक्ट्स नहीं आते, ठीक है। MSMEs, इट इज़ वेरी वेरी ट्रू, ये 2 गलत मारा है भाई, इसका आंसर है 3 आंसर। कंट्रीब्यूट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो इसका 30 का क्या है? एकदम 3।
ये 4 बारी सीडीएस ने भाई पूछ लिया पिछले 2 सालों में। मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माइल्ड बेस होता है, पीएच इसका कितना होता है भाई, 10 के आसपास होता है, तो सिंपल सी बात है माइल्ड बेस होगा। सिल्वर एंड कॉपर एकदम सही है, ठीक है। स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर सोनोरोनस, ये सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सोनोरोनस की वजह से वो काफ़ी आवाज़ करते हैं ऐसे घंटे वाले, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। एंटीसेप्टिक बिल्कुल एकदम सही है, आयोडीन के अपना बिल्कुल एल्कोहल वाटर के मिक्सचर में रखता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो, एकदम से। ऑप्शन नंबर 3, क्लोरीन माइनस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Mg2+। इसमें भाई पूछा गया है कि जो Cl माइनस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब शिवम सर ने भाई कराए एकदम क्लास, साइंस पूरा थॉरली कराया गया, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Mg2+, ठीक है, तो इससे मैच नहीं करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन प्लांट सेल न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट साउंडेड भाई बिल्कुल एकदम सही, 37 का भी, ठीक है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एकदम सही है, ठीक है। ये एकदम एनसीईआरटी में लिखा गया है, साइंस जो भाई मैंने भी साइंस, शिवम सर ने भी और मैंने भी साइंस में कुछ, मैंने मैराथन में 1-2 क्वेश्चन कराए थे, उसमें एक था कि हमारे में फैट किस में स्टोर होता है, तो हमारे में फैट स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। 39 का स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड डायरेक्टली केमिकल एनर्जी, बिल्कुल गलत है, ये गलत नहीं, इसका आंसर है डी, ये गलत भाई मार दिया मैंने, गलती से मार दिया, ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। क्विस्कर इज अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ये प्रोटीन्स की वजह से होता है, ठीक है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बायकैमरल लेजिस्लेचर, अभी मैंने बताया था कुंभट, क्या बताया था, कुंभट, कर्नाटका, यूपी, ठीक है, तो यूपी है, बिहार है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सारे 1 2 3 4। 86 अमेंडमेंट एक्ट से भाई बार बारी मैंने क्लास में पॉलिटी में बताया था, 86 अमेंडमेंट से हमारे फंडामेंटल राइट्स में चेंज हुआ, हमारे डीपीएसपी में चेंज हुआ, और हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी 11वीं ड्यूटी ऐड हुई 86 अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, बहुत ईजी था ये वाला, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर गिरता है तो जी, अगर 43 क्वेश्चन में अगर किसी इंसान को अगर मैं बिल्डिंग से अगर फेंकूंगा या बॉल को फेंकूंगा तो जी की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसका पहला वाला, ठीक है। ये भाई कॉन्वेक्स लेंस वाला एकदम इजी था, ये भी शिवम सर ने एकदम क्लास में भाई बताया था कि लेंस में फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे भाई बनेगी, ठीक है, सॉरी, और इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे भाई बनेगी, ठीक है। लेंस में भी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर सेम होता है, ठीक है। तो 44 का क्या है, डी। 45 का है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज वेरी ट्रू। व्हेन द वाटर इज हीटेड, भाई शिवम सर ने ये भी भाई पढ़ाया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज हाईली डेंस, ठीक है। तो 4 तक सबसे हाईली डेंस होगा, फिर डिक्रीज होगा, लेकिन क्या पूछा है यहाँ पे, 0 से 4 के बीच में क्या होगा, तो 0 से 4 के बीच में तो भाई इंक्रीज ही करेगा, उससे अगर आगे पूछा होता तो ऑप्शन नंबर डी होता आंसर इसका, ठीक है। 47, the acceleration due to gravity of earth's surface depends on सी बोथ मास एंड रेडियस। सीडीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति है, उसका वेट अगर यहाँ पे भाई नापा गया है पोल्स, एक इक्वेटर पे और पोल्स पे नापा गया है, इक्वेटर पे अगर उसका वेट है 50 किलो, तो पोल्स पे क्या उसका वेट 50 किलो से कम होगा या ज़्यादा होगा, ये सीएपीएफ और सीडीएस में पूछा गया है, तो बिल्कुल ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, बल्जी है, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये कम होती है, तो बिल्कुल जब वेट पे फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली द जी पे डिपेंड करता है, तो मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फॉर्मूले से भी आप एफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। शोला फॉरेस्ट भाई एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है मेरे नोट्स में जो मैंने प्रोवाइड किया था, नीलगिरी हिल्स में शोला फॉरेस्ट होता है, ठीक है। ये था अच्छा खासा क्वेश्चन, ठीक है, पेरी ग्लेशियर इसका आंसर है, ठीक है। इसका है इन सीक्वेंट का 2, ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन था भाई, आई बिलीव सो, ठीक है। ये ना ही स्टेट पीसेस में, एक बार ये यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है, लेकिन काफ़ी सिंपल वर्जन के साथ पूछा गया, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, आई ट्रूली एडमिट दैट, ठीक है। अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पे पूछे गए थे, लेकिन कॉन्सिक्वेंट, इनकॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ये वाला थोड़ा टफ था। इसका क्या है आंसर, इसका है बी, ठीक है। 51 का है हाइड्रेशन होता है, बिल्कुल टूटने लगता है। 52 का क्या है, इसका है आपका मेसोजोइक एरा,
और 53 का है कहाँ गया, 53 का है सॉरी डी, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है 54 का है, 54 का है ए, 55 का है बिल्कुल धोलावीरा। तो ये लास्ट टू लास्ट सीरीज में भी पूछा गया था, ठीक है। इसको क्या बना गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ओहदा मिला है अभी, ठीक है भाई। 56 तो बहुत इजी है, जिसको नहीं भी आती होगी मेडिवल हिस्ट्री भाई आप इसको सिंपली पढ़ेंगे और दोनों सेंटेंस आपको क्या लगेंगे, लॉजिकल, ठीक है। 57 का है वीकनिंग ऑफ रशियन, बिल्कुल भाई वीकनिंग, रशियन फोर्सेस को वीक करने के लिए था वहाँ पे, रशियन इन्फ्लुएंस जो भी था, और स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान को तो प्रमोट बिल्कुल भी नहीं किया था, तो आंसर बी, ठीक है। 58 का है टर्की, तुर्की हो गया है इसका नाम। स्विफ्ट भाई हमारे विजय माल्या, नीरव मोदी सब यहीं से भागते हैं, इसका आंसर क्या है, सी। प्रोजेक्ट, ये तो करंट अफेयर्स जो हमने दिया था भाई कल, मैंने पेपर्स के एक रात पहले मैंने 2 या 3 पन्ने के सिर्फ कंपाइल जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जिनके चांसेस थे ज़्यादा आने के, उसमें ये मेंशन था 60 प्रोजेक्ट, क्या कहते हैं 60 वाला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75 आए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए था, ठीक है। 61 का है भाई साइंस में शिवम सर ने इस पूरा भाई पढ़ाया था। पेप्सिन, देखो इसको आप आंसर आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। पेप्सिन जो है आपका एसिड चाहिए होता है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग, 2 pH का HCl एसिड उसको चाहिए होता है टूटने के लिए, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। तो 61 का देखो पेप्सिन वाला तो कोई भी नहीं होगा, बचा क्या है, ट्रिप्सिन और अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज फैट के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सॉरी, ठीक है। सो इसका आंसर है सी। 62 का क्या हुआ, ए प्रोटीन्स, यूरिया बिल्कुल प्रोटीन्स वाइट टूटता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज अनीमिया, लड़कियों में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, अनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये तो भाई बड़ा लल्लू सवाल था यार, क्या दिया था उन्होंने 64। ये 65 अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कैपेसिटर भी जोड़ दिया था, ठीक है। ये 11th 12th का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ठीक है हमारे पैनल ने सॉल्व किया है, इसका आंसर है 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये भाई रट लो, शिवम सर ने ये भी भाई बताया था, पिच पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और लाउडनेस डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या है, पिच। 66 का है आंसर डी। 67 का है एम मीटर, बिल्कुल सही है। 68 का है R/4, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं भाई, मेरे को सॉल्व मत कराना, R प्लस 1/R प्लस 1/R वाला, ठीक है। 69 का क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द टेली, भाई ये तो TRAI बहुत सिंपल है, ठीक है। जेम्स वेब, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। मैंने पहले भी कहा था, जब कोई ऐसे रैंडम फैक्ट्स दे दे, ठीक है, जैसे जेम्स वेब हबल टेलीस्कोप काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, तो वन तो एकदम सही है, और सेकंड में फैक्ट्स बता रहा है, दैट मीन्स ठीक है सही होगा, सही मार्क्स आप सी मार सकते थे, ठीक है, ठीक है। 71, ठीक है, सीडीएस में ऐसे पूछा गया है कि मोलासिस अल्कोहल किससे बनता है, इथेनॉल। तो शुगर जब हम बनाते हैं तो मोलासिस, जो मोलासिस होता है उससे बनता है क्या, इथेनॉल। तो 71 का क्या होगा, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। वाइन नहीं होगा, वाइन काफ़ी बच्चे मार के आए, वाइन से क्या होगा, वाइन नहीं होगा, बिकॉज वाइन आपके वीट से बनता है, चावल से बनता है। 72 का क्या है भाई, 1 and 2, 1 and 2 एकदम सही है, ठीक है। 73 का है वाटर, बिल्कुल ये न्यूज़ में था भाई, ठीक है। ग्रीन इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलेगी वो वाटर H2O पैदा करेगी, ठीक है। 74 का क्या है, सिंधी, एकदम मैंने ये भी पॉलिटी में ही पढ़ाया था, ठीक है। 21st अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हुआ, 71 से BDSM, ठीक है, और 92 से भी 1-2 लैंग्वेज ऐड हुई थी, ठीक है। बोडो, डोगरी, वो संतली और मैथिली, ठीक है। 92 से कामना, ठीक है, कामना इसका जो लैंग्वेज थी उनका शॉर्ट फॉर्म में जो निमोनिक हमने बना के याद किया था, ठीक है। तो ये काफ़ी 74 ईजी था, बाकी सब ओरिजिनली थी वहाँ पे, ठीक है। सिंधी है इसका आंसर, इसका है सी आंसर है, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, इसका है कोलाचल, इसका है क्या कहते हैं पूर्वा मीमांसा, ठीक है। टोलकपियन CAPF का उठा गया आ गया, ठीक है, कहा था भाई CAPF का आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इसका है गोदावरी नहीं नर्मदा। 79 महेशमती, सब क्या कहते हैं मूवी से, जय महेशमती से गोदावरी मार के आए हैं मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आंसर है सी नर्मदा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, भाई ये भी हमने पढ़ा है पॉलिटी में, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है
बिल्कुल फाइनेंस अकाउंट्स कमेटी है, ठीक है। इसको कौन हेल्प करता है? CAG हेल्प करता है, बिल्कुल सही। 15 मेंबर कहाँ से होते हैं? इसके होते हैं 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। और चेयरपर्सन नहीं, ये ऑप्शन इसका क्या है? आंसर है सी। सी गलत है, सी गलत है। डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। इसका आंसर क्या है? डी। डी इसीलिए सही है भाई, सॉरी सी, इसका इसका आंसर क्या है? सी। बिकॉज लीडर ऑफ द हाउस जो है, लीडर ऑफ द हाउस, उसको हम ऑटोमेटिकली चेयरमैन घोषित कर देते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, ठीक है। इसका क्या है भाई? 81 का बेरियम सल्फेट, CaPF, ठीक है। 2020 में सेम सवाल आया था, CaPF बेरियम सल्फेट वाला, एक्सरे में, एलिमेंट्री करने के लिए एक्सरे में यूज होती है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन में हम स्टोर करते हैं, दैट इज वेरी ट्रू। 83 का जॉइनिंग ऑफ, बिल्कुल भाई, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। इसका इस रिएक्शन को नाम याद नहीं आ रहा, चलो इस पर हम देखते हैं। 84 का है बी, ठीक है। इसका है सी, इसका है परुशनी, द बंगाल फेमाइन, बिल्कुल भाई, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। बंगाल फेमाइन जो था, उसमें फेमाइन के साथ साथ उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने टैक्स कम नहीं किया, टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया था ऊपर से, और ठीक है, तो काफ़ी लोग मरे थे, बहुत सारे लोग, लाखों लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है। इसका क्या है? डी ऑप्शन। फैट इन ह्यूमन बॉडी, एकदम शिवम सर ने ये भी भाई पढ़ा है, एडिपोज टिश्यू में से होता है, ठीक है। साइंस और पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है, पेपर टफ था, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये इसको करा होगा, उनके लिए आराम से 35 से 40 मार्क्स स्कोर करना, अबव 35 टू 40 मार्क्स अबव स्कोर करना वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। 30 क्वेश्चन साइंस के काफ़ी डोएबल थे। मैं भाई कह रहा हूँ, आपने ज्योग्राफी पॉलिटी में जो भी आता होगा, सब ऑलमोस्ट सब डिस्कस किए हुए थे हमारे नोट्स वगैरह से, ठीक है। कुछ कुछ देखो क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, बिल्कुल, ठीक है। पेपर तो टफ था, बट हमारे स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन कट ऑफ पार करना तो छुट्टियों का खेल था, और पेपर क्वालिफाई करना भी काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाई लेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन विच लिपिड एंड, बिल्कुल इसका आंसर है 90 का बी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल में। 92 का है डिफेंस कॉर्पोरेशन। देखो अभी मैं सबको बता दूं, क्वाड में जो हमने बैंकिंग, जो फाइनेंशियल बैंकिंग के लिए हमने IPEF हमने भाई बनाया है, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसमें साफ साफ इन्होंने कहा था कि ये डिफेंस के लिए नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन गलत नॉट पूछा, नॉट वन ऑफ द पिलर्स, तो इसका आंसर क्या हुआ? डिफेंस कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, ठीक है। बढ़ते हैं भाई, अब मैं इसका आंसर क्या ही बताऊं, यूक्रेन, ठीक है। नेक्स्ट का है भाई, ये न्यूज़ अगर आप फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स में, हमारे करंट अफेयर्स में सब कुछ था, ये जो हमने PDF हमने भेजी थी। टर्की एंड UAE ग्रे लिस्ट में एडेड हैं, और भी हैं, एक पाकिस्तान भी है। ब्लैक लिस्ट में कौन है भाई? मुझे कोई बताइए कमेंट सेक्शन में, ज़रा मुझे बताइए कि ब्लैक लिस्ट में FATF की कौन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट में 95 का, इट इज़ वेरी इजी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है भाई। ये जो स्टॉक मार्केट पे खेलते हैं उनको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं भाई, बिहार इज द राइट आंसर, यस, बिहार इज द राइट, बिहार इज नॉट द राइट आंसर। आंसर क्या है? मणिपुर है। कर्नाटका, बिहार और पंजाब में 8 टाइम्स लगी है प्रेसिडेंट रूल, और 897 मणिपुर पे 9 टाइम्स रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर होगा, ठीक है। 98 का क्या है? बी है। 99 का है भाई, एकदम ये भी एकदम साफ साफ पॉलिटी में भाई कराया था हमने। मनी बिल, ये भी इजी था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज़ नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल, भाई बिल्कुल वो मनी बिल को डिस्कस कर सकते हैं, वो चाहेंगे तो कुछ सजेशन देंगे लोकसभा को, लोकसभा के पास पावर है कि वो उस सजेशन को मानेगी या नहीं मानेगी, वो बाइंडिंग नहीं है वो सजेशन लोकसभा पे, और 14 डेज में ऑटोमेटिकली बिल कहाँ पहुँच जाएगा? प्रेसिडेंट के पास असेंट होने के लिए। लास्ट 20 क्वेश्चन गाइस, तुरंत हम इसको करते हैं भाई। ये भी क्वेश्चन सबके लिए टफ था, मैं भाई मानता हूँ, ठीक, कोई नाम याद नहीं करता, तो इसका 1 2 3 4 एकदम सही है, ठीक है। इसका फर्स्ट शेड्यूल भाई, ये तो मैंने एकदम एक वीडियो में हमने अपने चैनल पे मैंने डाला था ये शेड्यूल्स सबको याद कराते हुए, ठीक है। पहला क्या था? देश, नंबर 1 पे देश आता है,
2 पे आता है 2 नंबर की कमाई, सैलरीज, ठीक है। थर्ड पे क्या आता है भाई, थर्ड पे आता है आपकी 2 नंबर की कमाई के बाद झूठी कस्में, ठीक है। तो झूठी कस्में भी एकदम गलत है, थर्ड पे एलोकेशन ऑफ सीट्स नहीं होता। फोर्थ, 4 यानी कुर्सी के 4 पैर, कुर्सी यानी किसकी बात हो रही है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिफ्थ शेड्यूल एकदम सही है, प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। और शेड्यूल 6 में क्या है, सेम प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज इन AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये भी याद होगा। 9th आपका एकदम गलत है, 9th में क्या है, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। इसमें देखो भाई आर्टिकल 21A हमको बताना है कि कौन सा सही है, ये तो गलत है भाई एकदम। 11 क्या है, बी एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया -2, यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर की बात करी है। और जब मैंने पॉलिटी भाई पढ़ाई थी, मैंने साफ साफ कहा था कि फंडामेंटल राइट्स या हमारे देश में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब कुछ क्या है, क्वालिफाइड, छाना हुआ है हमारे पास सब कुछ। इसका वो आंसर क्या है, सी, एलिमिनेट करके भी आप आराम से कर सकते हो। पार्लियामेंट कैन नॉट, भाई पार्लियामेंट कैन एम्पावर, तो ये भी गलत है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून, बिल्कुल ओशन करेंट्स पे इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन्फ्लुएंस वो ग्रेविटेशन का किस पे होता है, कमेंट सेक्शन में भाई जरा मुझे बताओ, या मैं चलो बता ही देता हूँ, टाइड्स पे होता है, ठीक है। ये था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक तरीकों से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और गीजराइट्स आपका सॉरी, ये आपके जो ये तीनों आपके मैकेनिकली फॉर्म होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। और जो गीजराइट्स है ये आपका किससे फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक तरीकों से। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आई विल नॉट एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप इसको सही कर पाए होंगे, ठीक है। इट्स ऑल राइट अगर आपको गलत हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है टेम्परेचर। भाई बिल्कुल टेम्परेचर इन्वर्जन पे ये एक इरेगुलर सा फिनोमेना है, तो इट इज़ नॉट कॉमन। इरेगुलर सा फिनोमेना कभी कभी कहीं कहीं भी होता है, तो बिल्कुल टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड अलॉन्ग विंटर, बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 एंड 2 एकदम सही। एकदम मैंने 3 दिन पहले ही, 3 डेज पहले मैंने ज्योग्राफी में सबको पढ़ाया था कि लेक सोमगो, ठीक है, इंडिया की क्या है, सबसे हाईएस्ट लेक है, मतलब सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे ये लेक है इंडिया की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सिक्किम में है ये लेक, सिक्किम में। साफ साफ मैंने ये भाई पढ़ाया था ज्योग्राफी में सबको, ठीक है। तो 108 का है, 1, 2 एंड 3 एकदम, बाकी एकदम से ये भाई, ठीक है। फैक्ट्स भाई मार रहा है ये, रीडिंग कोर्स, ठीक है। ये भी एक हाई लेवल का क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये एकदम साफ साफ हमने भाई पढ़ाया था। कोरल्स कहाँ कहाँ पे हैं, लक्षद्वीप किसका बना है, एटॉल्स का बना है। कोरल्स में 3 टाइप हमने ज्योग्राफी में पढ़े थे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अटोल्स, ठीक है। दूसरा पढ़ा था क्या, बैरियर रीफ। तीसरा पढ़ा था क्या, फ्रिंज रीफ, ठीक है। तो लक्षद्वीप किसका आपका बना है, अटॉल्स का बना है, ठीक है। तो अटॉल्स का बना है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोलोनी, तो आंसर होगा डी, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमर्शियल बैंक्स, भाई एकदम सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एकदम सही, इसका आंसर क्या है, M1 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेट टू इंडिया टू हैव 100% हाउस होल्ड, भाई इसका आंसर क्या है, गोवा एकदम। ये हमारे करंट अफेयर्स के जो PDF थी उसमें ये सब कुछ था। बहुत सिंपल करंट अफेयर्स थे भाई, ये तो भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें आते हैं 113 का है ए, अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो बर्थ साइड, बर्थ के टाइम पे हमारे जो शहर हैं, सिटीज़ या अर्बन एरियाज जो हैं, अर्बन एरिया की बात करूँ या रूरल एरियाज़ की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ रेट कम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेथ रेट ज़्यादा है। तो अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हायर देन द रूरल वन, एकदम सही है, ठीक है। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नहीं भाई औरतें ज़्यादा जीती हैं इंसानों, खैर नथिंग। तो इसमें हमको बताना, यू आर नॉट लाइकली टू ऑब्जर्व दैट, तो बिल्कुल हमको बताना है कि क्या गलत है इसमें स्टेटमेंट। तो सेकंड गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कंसिडर द स्टेटमेंट्स, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द किसान, ठीक है, ड्रोन फॉर, भाई बिल्कुल 2 और 3 एकदम सही है, इसका है बी, 2 एंड 3।
रिसेंटली जन समझ पोर्टल लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया कमीशन इज फॉर लिक्विड एट उत्तराखंड, उत्तराखंड में एकदम हुआ है, ठीक है। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ओपन सिचुएटेड वहीं पे है, बहुत पहले से है, ओपन अभी नहीं हुआ, ठीक है। अवनी लेखारा एक पैरा ओलंपिक्स में शी वॉज अ शूटर, ठीक है, इसका शूटिंग में था। और ये एकदम, ये भी ज्योग्राफी के नोट्स जो हमने प्रोवाइड करे थे, ठीक है। इसका क्या है आंसर, बी, वीनस के जो एटमोसफेयर है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को हमारा क्या कहते हैं आंसर की पसंद आया होगा, पसंद क्या आया होगा। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भाई बताइए, ठीक है, कि आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है। और रही बात हमारे फाउंडेशन बैच की, ये हमारा लास्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो आपको पढ़ाने वाले भाई बंदे हैं वो सारे के सारे ये डिफेंस एग्जाम जितने भी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, CDS, CAPF, AFCAT, ठीक है, सेवरल टाइम्स। सो योर प्रिपरेशन विल बी इन राइट हैंड्स अगर आप हमसे गाइडेंस अगर लेते हैं। मेंटरिंग हम ही लोग करेंगे, ठीक है। और रही बात क्या कहते हैं कट ऑफ की, तो मैंने पहले भी कहा है कट ऑफ जाएगा 90 से 100 फॉर OTA, एंड IMA के लिए 120 से 130 ±5 का डिस्क्रिपेंसी लेके चलो, बिकॉज नो वन इज गॉड। UPSC एंड में सबको सरप्राइज कर ही देता है, ठीक है। सो आई विश यू गाइज गुड लक, आई होप कि आप सबके सबको पेपर क्वालिफाई करें, एंड डू ज्वाइन आवर बैच, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। हमारा नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। गुड नाइट, जय हिंद एवरीवन, ठीक है। शब्बा खैर, खुदा हाफिज, चलते हैं।